आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग और यूज़फुल है। आज की वीडियो में ऐसे टिप एंड ट्रिक्स लेकर आई हो जिससे टाइम सेविंग होगी, मनी सेविंग होगी और बहुत सारे ऐसे काम हैं जो करने में आपको आसानी होगी। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। आ जाए मायोनीज़ की तरफ। जब भी मायोनीज़ ख़त्म हो जाती तो ये वाला तरीका आपने अपनाना है। ये देखें, बेलने से फ़ौरन आपकी सारी जो मायोनीज़ है जो पैकेट में बची होगी वो बिल्कुल साफ़ से बाहर आ जाएगा। तो टिप नंबर 2 की तरफ आ जाए। जब हम एक चाबी होती है हमारे पास, हम कहीं बाहर जाते हैं तो इसका खदशा होता है कि कहीं इधर उधर रख के भूल ना जाएं। तो आपने क्या करना है, एक पोनी लेनी है जो बच्चे पहनते हैं। पोनी हर घर में मौजूद होती है, तो ये आपने एक पोनी ले लेनी है। इसके बाद आपने इस चाबी में इस तरह से डालनी है। ये देखें जिस तरीके से मैं डाल रही हूँ, इस तरीके से आपने ये पोनी डाल के अपने बाजू में पहन लेनी है। इससे ये होगा कि आपकी जो है ना, ये चाबी जो एक आपके पास है ये कभी भी गुमेगी नहीं और आपके हाथ में रहेगी। ये पोनी आप चाहे तो पर्स में सेफ्टी पिन के साथ लगा दें, या आप चाहें तो ये हाथ में इस तरीके से पहन सकते हैं। क्योंकि एक ही चाबी है तो ये भी संभालना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। तो आप इस तरीके से करके अपने बाजू में पहन लें, ना भूलेंगे और ना आप इस तरह से कहीं रखेंगे। तो आ जाए टिप नंबर 2 की तरफ। टिप नंबर 2 जो है मेरी बहुत ही यूज़फुल है। टिप नंबर 2 मेरी एक पैड को लेकर है। पैड आपने एक लेना है। इसका क्या यूज़ करेंगे आगे चलकर मैं आपको दिखाती हूँ। आपने इसको साइडों से इस तरह से काट लेना है, बिल्कुल एक पट्टी सी बना लेनी इस तरीके से। अब इसके आपने पीसेस करने हैं। आप चाहे तो ज़्यादा पीसेस भी कर सकते हैं, चाहे तो थोड़े भी कर सकते हैं। जितनी आपको ज़रूरत हो आपने उतने उतने पीस इसके कर लेने हैं। अगर आपके पास परफ्यूम वगैरह है जो फालतू हैं तो वो बहुत ही बेस्ट हैं। अगर आपके पास परफ्यूम नहीं है तो आपने ये खुशबू वाला लिक्विड ले लेना है। ये आपने इन पैड्स के जो हैं पीसेस इनके ऊपर इस तरीके से लगा लेना है। जब ये पैड्स के इसके ऊपर लगा लेंगे तो ये अपने अंदर जज़्ब कर लेगा और आपने ये उस जगह पे लगाने हैं जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। आप चाहें तो ये वॉशरूम में एक पैड का ये पीस लगा दें, इससे भी पूरे वॉशरूम और तो चाहे तो कबर्ड में लगा लें। कबर्ड जो कपड़ों वाली होती है इसमें भी अच्छी स्मेल आने के लिए आप लगा सकते हैं, और दूसरी अलमारियों में भी आप रख सकते हैं। ये बहुत ही बेस्ट होता है। इस तरह से अगर आप करेंगे, लगाएंगे तो आपके कपड़ों से अच्छी सी खुशबू आएगी। आई होप आपको ये मेरी टिप पसंद आई होगी। तो चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। बहुत ज़बरदस्त हैं, बहुत अमेजिंग है। अगली टिप्स भी आपको ज़रूर पसंद आएंगी जी। तो अगली टिप मेरी है सॉक्स को लेकर। इस तरह की सॉक्स तो हर घर में होती हैं, जो पुरानी होती हैं, जो हम पहनते नहीं, इधर उधर फेंक देते हैं। लेकिन आज के बाद आपने नहीं फेंकना इसको। आज इससे ऐसा एक जुगाड़ बनाएंगे जिससे आपके हज़ारों नहीं लाखों रुपए बचेंगे। बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा होने वाला है। तो आपने क्या करना है, विनीगर थोड़ा सा ले लेना है और इसके साथ भी आपने जो क्लीनिंग होता है लिक्विड वो ले लेना, थोड़ा सा वो डाल लें। और इसमें आपने ये थोड़ा सा पानी डाल के सॉक्स डाल देनी और इन सॉक्स दोनों को आपने बड़े अच्छी तरह से गीला कर लेना है। अब ये मेरे किस काम आएंगी आगे चलकर मैं आपको बताती हूँ कि ये हमारे किस काम आ सकती है। इतना अच्छा एक ऑर्गेनाइज़र बना रहे हैं। क्लीनिंग ऑर्गेनाइज़र एक सॉक्स से बनाएंगे जिससे बहुत अच्छी सी क्लीनिंग होगी। घर की सारी चीज़ों की आज क्लीनिंग करेंगे सिर्फ एक सॉक्स से। तो आपने इसको अच्छी तरह से निचोड़ लेना है और निचोड़ने के बाद आपने इसको अपने हाथ पे चढ़ा लेना है। ये इतनी अच्छी सफाई करेंगी कि आप हैरान रह जाएंगी। जो हमारे घर इतनी डस्ट पड़ी होती है, रोज़ाना कपड़ा लेने के बजाय आपको चाहिए कि इस तरह की सॉक्स पहने और सारे घर की जो है क्लीनिंग, जितनी मट्टी डस्ट वो साफ़ हो जाती है इससे। तो ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती। इस तरह से आप अच्छी तरह से अपनी जो मेन कैबिनेट होती है किचन की, उनकी सफाई कर सकते हैं। और जो अलमारियाँ होती हैं उनको भी अच्छी तरह से साफ़ करते। इससे एक तो ये है कि आजकल डस्ट बहुत पड़ रही है क्योंकि बारिशें बहुत कम हो रही हैं पाकिस्तान में, इस वजह से डस्ट बहुत ज़्यादा पड़ रही है। इस तरह से हर चीज़ पर मट्टी पड़ जाती है। तो आप इस तरह से सॉक्स पहन के बहुत ईजी तरीके से अपने घर का जो फर्नीचर है उसको साफ़ कर सकते हैं और डस्ट वगैरह भी अच्छी तरह से साफ़ हो जाती है। इसके बाद आपने एक सॉक्स से अच्छी तरह से जब साफ़ कर लेना तो इसके बाद इसको वॉश करके फिर इसको दूसरे हाथ पे चढ़ा के उससे भी अच्छी तरह से साफ़ करें। इस तरह से दोनों सॉक्स से आप पूरे घर की जो है अच्छी तरह से सफाई कर सकते हैं।
फर्नीचर हो गया, जिस तरह फ्रिज हो गया, कैबिनेट किचन की होगी, शेल्फ़ होगी, इन सारी चीज़ों को आप अच्छे तरीके से साफ़ कर सकते हैं। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो चलते हैं अगली टिप की तरफ। बहुत ही इंटरेस्टिंग और यूज़फुल है। ये एक तस्मे को लेकर है। जो शूज़ों में आप तस्मा पहनते हैं वो बच्चों को लगता है कि वो बहुत मुश्किल होता है पहनना, तो आज मैं बहुत एक ईज़ी तरीके से आपको दिखाऊँगी कि तस्मा किस तरह से ईज़ी तरीके से शूज़ में डाल सकते हैं। तो आपने एक स्टिक लेनी है, आपके घर में कोई भी स्टिक है इस तरह की, तो आपने ले लेनी और एक तरफ से आपने इस तरह से तस्मे को डाल लेना, फिर स्टिक को आपने इस तरह से खींच लेना और दूसरे तस्मे को उसके अंदर डालते जाना है। तो ये एक बहुत ही आसान तरीका है तस्मा डालने का। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। तो देख सकते हैं इस तरीके से आप बच्चों को भी सिखा सकते हैं कि वो इस तरीके से तस्मे का बहुत जल्दी से शूज़ में डाल सकते हैं, क्योंकि बच्चों को ये डालना नहीं आता। तो आप इस तरीके से अपने बच्चों को ये तरीका दिखा के आप बता सकते हैं कि इस तरीके से आप तस्मा डालें और बहुत जल्दी से आप शूज़ में तस्मा डाल सकते हैं। आई होप आपको ये मेरी टिप भी पसंद आई होगी। अगर आपको मेरे चैनल पे वीडियो कोई भी अच्छी लगती है तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। जो भी टिप्स आपको अच्छी लगती है, इस तरह की मैं टिप्स और बहुत अच्छी लाऊंगी आपके लिए। तो चलते हैं अगली टिप की तरफ। बहुत इंटरेस्टिंग और यूज़फुल है। आज की टिप में आपसे बताऊंगी कि अगर आप ऑयल वाली बोतल इस्तेमाल करते हैं तो अक्सर क्या होता है कि ऑयल जो है इस बोतल के ऊपर आके गिर जाता है। जो हमारी कैबिनेट किचन की है वो भी गंदी हो जाती है और हमारे हाथ भी गंदे हो जाते हैं। तो आज के बाद ऐसा नहीं होगा। एक ऐसा ट्रिक बताऊंगी जिससे आप अपने कैबिनेट को भी बचा सकते हैं और अपने हाथों को भी गंदा होने से बचा सकते हैं। तो आपने क्या करना है, एक टिश्यू पेपर ले लेना है। अगर आपके पास कोई कपड़ा है छोटा पीस तो वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास पुरानी कोई सॉक्स है तो उसका भी इस्तेमाल इस तरह से कर सकते हैं। तो आपने क्या करना है, इस टिश्यू पेपर को इस तरीके से आपने काट लेना है जैसे मैं काट रही हूँ, और उसके बाद ये टिश्यू जो है बोतल के ढक्कन के उतार के इसके ऊपर बोतल के इस तरीके से आपने लगा लेना है और फिर ढक्कन को बंद कर दीजिए और जितना भी अब ऑयल होगा वो बोतल के टिश्यू पेपर के ऊपर लगेगा। तो अगली टिप की तरफ आ जाए। बहुत ही इंटरेस्टिंग और यूज़फुल है। आपको पता है लहसुन जो है बहुत ही सख्त होती है तुरियाँ इसको छीलना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। हमारे नेल जो है वो दर्द करना शुरू हो जाते हैं। तो आज एक ऐसा तरीका बताऊंगी जिससे बहुत आसानी से आप लहसुन को छील सकेंगे। चाहे 5 किलो लहसुन है, चाहे 10 किलो लहसुन, आपने इसको कुछ सेकंड के लिए माइक्रोवेव में गर्म करना और इसके बाद आप देखेंगे कि जितनी भी तुरियाँ वगैरह हैं वो खुद ब खुद इसका छिलका जो है वो अलग हो रहा है। तुरियाँ जो है लहसुन की वो अलग हो जाती हैं। तो ये सबसे बेस्ट तरीका है और बहुत ही आसान तरीका है। हम घंटों लगा देते हैं लहसुन छीलने में, लेकिन आज मैंने आपको ये वाला तरीका जो बताया इससे आप 5 किलो लहसुन भी है। अगर आपके पास माइक्रोवेव ओवन नहीं है तो आप किसी भी कढ़ाई में या किसी भी तवे पे भी ऊपर से ढक्कन बंद करके इसको कुछ सेकंड के लिए गर्म करें। इससे ये होगा कि हमारा जो लहसुन है बहुत आसानी से छीला जाएगा और इसका छिलका भी नरम होगा। तो आज आगे चलते हैं। आगे मैं एक रूम की जो सफाई कर रही हूँ इसका दिखाने का मकसद यही है कि बहुत से ऐसे घर में काम होते हैं जो हमारे ख़त्म होने का नाम नहीं लेते, लेकिन हमें टाइम टू टाइम उनको करते रहने चाहिए। अगर हमारा कमरा ऑर्गेनाइज नहीं होगा तो वो अच्छा नहीं लगेगा। जितना भी खिलारा वगैरह लेडीज़ को चाहिए कि वो सुबह उठते साथ ही उठा लिया करें, क्योंकि स्कूल वाले जो बच्चे होते हैं वो तो उन्होंने स्कूल जाना, इसके बाद हमें ही सारा घर जो है समेटना पड़ता है। ये आप देख सकते हैं कि ये बच्चों का कमरा है, तो मैंने कहा मैं इसको भी समेट के दिखा देती हूँ आपको कि किस तरीके से मैं अपने घर को ऑर्गेनाइज़ करती हूँ, किस तरीके से अपने घर की जो है चीज़ें संभाल के रखती हूँ और किस तरीके से समेटती हूँ घर को। तो ये सारी बातें सभी को ये फेस करना पड़ता है। टाइम टू टाइम हमारे घर के भी ख्याल रखना पड़ता है। तो इस तरह से साथ ही साथ अगर आप ये खिलारा वगैरह उठा लें तो इससे ज़्यादा काम बढ़ता नहीं है, बल्कि काम जो है वो बहुत कम हो जाता है। और खिलारा वगैरह जो है उसी टाइम ही उठा लें तो फिर बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। इसके बाद इस तरह का जो झाड़ू होता है ना, इससे सफाई बहुत अच्छी हो जाती है। जितनी भी मिट्टी होती है, धूल मट्टी सभी जो है वो आसानी से आप इस झाड़ू से निकाल सकते हैं। ख़ास तौर पर जहाँ पे टाइलें और पत्थर लगा होता है उधर ये वाला झाड़ू बहुत अच्छा काम देता है। तो यहाँ पे मैं दिखा रही थी कि पुदीना भी मैंने अपने घर में लगाया हुआ है जो यूज़ करके बहुत अच्छा लगता है अपने घर का। तो यहाँ पे आज ये वॉशिंग एरिया ये भी बहुत ज़्यादा गंदा हुआ था, इसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा मिट्टी और डस्ट जमी हुई थी। यहाँ पे मैंने हार्पिक डाला है
और हार्पिक डालने के बाद इसको अच्छी तरह से रब करेंगे तो ये फ़ौरन ही जो है ये मिट्टी जो है, जमी हुई मिट्टी जो काफ़ी दिनों से जिसके निशान पड़े हुए थे, वो फ़ौरन ही साफ़ हो जाती है हार्पिक से। तो हार्पिक का यूज़ तो मैं बहुत ज़्यादा करती हूँ वॉशरूम में, और जो फ़र्श होता है, टाइलें वगैरह होती हैं, उससे इससे बहुत जल्दी से जो है ना निशान, ये फ़र्श वगैरह के पे जो निशान पड़ जाते हैं जंगाल के, और वैसे भी जो फ़र्श गंदा हो जाता है, जम जाती मैल मट्टी धूल, तो वो भी एकदम साफ़ हो जाता है और निशान भी इसके ख़त्म हो जाते हैं। हार्पिक बहुत ही ज़बरदस्त लिक्विड है, इससे बहुत अच्छी सफाई हो जाती है। आई होप आपको ये मेरी जो है वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक किया करें ताकि हर मेरी जो वीडियो वो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो चलते हैं अगली टिप की तरफ। ये है यूनिफॉर्म को लेके। जब बच्चे स्कूल से आते हैं तो यूनिफॉर्म उतारते हैं तो देखते हैं कि बहुत ज़्यादा इसके ऊपर कभी तो इंक के निशान पड़े होते हैं, और कभी वैसे भी कोई दाग खाने पीने के बच्चे लगा लेते हैं, और कफ़ें इसकी जो है बहुत ज़्यादा गंदी होती हैं। तो आज मैं इसको वॉश करने का तरीका आपसे शेयर करूँगी कि किस तरीके से आप यूनिफॉर्म को साफ़ कर सकते हैं, बिल्कुल नए जैसा कर सकते हैं। आपने क्या करना है, आपने थोड़ा सा इसमें डालना है विनीगर। विनीगर का यूज़ इसलिए कर रहे हैं कि इसके ऊपर जितने भी निशान होंगे ना, एक तो ये बिल्कुल कलर इसका वाइट कर देगा, और दूसरा जितने भी निशान हैं ना वो भी इसके गायब कर देगा। और इसके बाद आपने डालना है ब्लीच, थोड़ा सा ब्लीच 1 चम्मच डाला है, और इसके बाद मैंने डाला है कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा जो है ना ये बहुत जल्दी आपके वाइट कपड़ों को बिल्कुल वाइट कर देता है, और जितने भी पीले पीले दाग जो पड़ जाते हैं ना कपड़ों पे वो ख़त्म कर देता है। कास्टिक सोडे बहुत ही आसानी से मिल जाता है, हर दुकान से मिल जाता है। अगर आप पूछेंगे कि क्या कास्टिक सोडा, हर स्टोर, सुपर स्टोर से, हर शॉप से मिल जाता है और बहुत सस्ता मिलता है। ये आपने अपने सर्फ़ के अंदर मिला लेना है। इसके बाद जितने भी कपड़े हैं, कलर वाले कपड़े हैं या वाइट कपड़े हैं, उन पे आप इस्तेमाल करें, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ कि यूनिफॉर्म को किस तरीके से मैं साफ़ करती हूँ और किस तरीके से बच्चों का यूनिफॉर्म जो है रोज़ाना की बुनियाद पे धोते हैं। तो इस तरीके से इसके बाद वाइट कपड़ों को नील लगाते हैं। नील लगाने से ये और भी ये निखर कर आते हैं और इसका कलर जो है बहुत ज़बरदस्त हो जाता है। तो अब मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरीके से ये फाइनली साफ़ हमारा हो गया यूनिफॉर्म, बिल्कुल नए जैसा हो गया। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ।